बेटे आज हम एक ट्रिक देखने वाले हैं जिसके थ्रू आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हो। जैसे डी ब्लॉक पी ब्लॉक के अंदर हमें काफ़ी दिक्कत आती है इक्वेशन को बैलेंस करने में, तो यहाँ आप इस मेथड के थ्रू बहुत इजीली किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। सपोज करो एक केमिकल इक्वेशन है MnO2 प्लस KOH प्लस O2 गिव्स K2MnO4 प्लस वाटर। लाइक दिस इज सपोज दैट इक्वेशन। अब हमें इसे करना है बैलेंस, तो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट A है, दिस इज B, ये C, D एंड दिस इज E। तो अब हमें ये ABCD जो है आइडेंटिफाई करना है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास जो एलिमेंट रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में है, उनके कोफिशिएंट्स आपको इक्वल करने हैं। तो लाइक जैसे Mn ले लो, सबसे पहले Mn यहाँ पर कितना है A और इधर कितना है D, तो हम लिखेंगे A इज इक्वल्स टू D। पोटेशियम देख लो, रिएक्टेंट में कितना है B और प्रोडक्ट में कितना है 2D, सो B इज इक्वल्स टू 2D। इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है B और उधर कितना है 2E, तो B इज इक्वल्स टू 2E। एंड लास्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है 2A प्लस B प्लस 2C, 2A प्लस B प्लस 2C। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है 4D प्लस E। बस तो आपको अब ABCD यहाँ से क्लियर करना है, आइडेंटिफाई करना है। कैसे आएगा, सपोज कर लो, सपोज दैट A इज इक्वल्स टू 1, A को 1 ले लेते हैं। अगर हम A को 1 ले रहे हैं तो D भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ से D आ गया हमारा 1। अब आपको D पता चल गया तो B की वैल्यू निकल जाएगी। इफ D इज 1 तो B क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब आपको B भी पता है तो यहाँ से E आप निकाल सकते हो। B की वैल्यू कितनी है 2, तो E कितना निकल के आएगा, दिस इज 2 इज इक्वल्स टू 2E, तो E कम्स आउट टू बी 1। 2 2 कैंसिल कर दोगे आप यहाँ से, 2/2 E इज इक्वल्स टू 1। तो A D B E ये सब निकल गए हमारे पास, बस C हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 into 1 A इज 1, B कितना है हमारा 2, C अभी हमने निकालना है, D कितना है हमारा 1 और E कितना है 1। सो दिस इज 4 प्लस 2C इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इट इज 5। तो ये हो गया आपका 2C इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 एंड C इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका हाफ। तो C की वैल्यू कितनी आई हाफ। अब जरा सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। A की जगह क्या आया हमारा 1, D की जगह क्या है, दिस इज ऑल्सो 1, B कितना है 2, ये 2 हो गया आपका। E कितना है, ये भी 1 है। C कितना है आपका, दिस इज हाफ। अब कोई भी रिएक्शन अगर आपकी होल नंबर में होती है तो वो परफेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर ये नंबर अभी फ्रैक्शन में है ना, तो आप क्या करो 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा 4। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 क्या हो जाएगा, ये 2/2 आएगा। और फाइनली 2 1 जा 2, तो फाइनली ये कितना आ गया आपका 1। दूसरा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो गया। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 हो गया। तो यह आपकी हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह से आप रिएक्शन को बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल बराबर हैं। पोटेशियम देख लो 4, इधर कितना है 4। मैंगनीज यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे भी कितना है 2। हाइड्रोजन देखो इधर कितना है 4, उधर भी कितना है 4। ऑक्सीजन देख लो 4 4 8 और 2 10, उधर कितना है 4 2 जा 8 और 2 ये हो गया 10। तो आपका हर एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है बैलेंस। तो इस तरह से आप बहुत इजीली बैलेंसिंग कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन है FeCr2O4 प्लस NaOH प्लस O2 गिव्स Na2CrO4
प्लस Fe2O3 प्लस H2O, ये इक्वेशन है हमारी। अब यहाँ भी सेम हमने यही करना है, दिस इज A B C D E F। अब मान लेते हैं कि A की वैल्यू क्या है 1, तो अब यहाँ पे पहले एलिमेंट्स बराबर कर लेते हैं। आयरन है, आयरन कितना है इधर A, उधर कितना है 2E, सो A इज इक्वल्स टू 2E आएगा। सोडियम या क्रोमियम ले लो पहले, क्रोमियम इधर कितना है 2A, इधर कितना आएगा क्रोमियम D, दिस इज D। सोडियम इधर कितना है B, और इधर कितना है सोडियम आपका 2D। इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन इधर कितना है आपका B, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2F। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन इधर कितना है 4A प्लस B प्लस 2C, 4A प्लस B प्लस 2C, और प्रोडक्ट में कितना है दिस इज 4D, दिस इज 3E, और फाइनली दिस इज F। तो यहाँ पर आपको ABCDEF सब निकालना है। तो सपोज कर लेते हैं दैट A इज 1, सपोज दैट A इज इक्वल्स टू 1। अब अगर A की वैल्यू 1 है तो E की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से जरा कैलकुलेशन करते हैं। 1 इज इक्वल्स टू 2E, तो E कितना आ जाएगा आपका हाफ आ गया। अब यहाँ A आपको पता है तो D की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू में A कितना है 1, तो D फाइनली कितना आ गया 2। D आपको पता है कितना है 2, तो B कितना आएगा, B इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 4। B भी आपको पता चल गया कितना है 4, तो आप यहाँ से F निकाल लेंगे, 4 इज इक्वल्स टू 2F, तो फाइनली F कितना निकल के आएगा 4/2, इट इज 2। तो अब हमें पता है A, E, D, B एंड F, C नहीं पता है। अब जरा A में ऑक्सीजन में वैल्यूज पुट करते हैं। 4 इंटू में A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है 4, C हमने अभी निकालना है। D आपका कितना है 2, E कितना है आपका हाफ, और F कितना है आपका 2। इसे जरा सॉल्व करो, 4 प्लस 4 8, तो ये हो गया आपका 8 प्लस 2C, दिस इज 4 2 जा 8, ये हो गया आपका 3/2 एंड दिस इज 2। तो फाइनली 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3/2, दिस इज 8 प्लस 2C इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3/2। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 23/2, और ये 8 है, इस 8 को उधर ले जाते हैं तो ये आएगा 2C इज इक्वल्स टू 23/2 माइनस 8। अब जरा इसे माइनस करो, ये आएगा 23 माइनस 16/2, और फाइनली ये आ गया आपका 7/2, 7/2, और दिस इज इक्वल्स टू 2C, तो 2C किसके बराबर आ गया 7/2 के। अब हमने यहाँ से C निकालना है, तो ये आप C इसको जरा इधर ले जाते हैं, ये देखो 2C इज इक्वल्स टू क्या है 7/2, तो C कितना निकल के आएगा आपका, C इज इक्वल्स टू 7/4। तो यहाँ से हमारा C भी निकल गया। अब जरा सबकी वैल्यूज रखते हैं। A की जगह हमने क्या रखना है 1, A तो 1 है, B कितना है आपका 4, C कितना है आपका, C इज 7/4, D कितना है आपका, D इज 2, E कितना है आपका, E इज हाफ, और F कितना है आपका 2। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें फ्रैक्शन में आ रही हैं, अगर आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये देखो ये 2 है और ये क्या है आपका 4, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 4 है ना, तो आप 4 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 4 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली 4 को 2 से डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अगर अभी मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 4 FeCr2O4 प्लस दिस इज 4 इंटू 4 16 हो गया। अब इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, फाइनली कितना आएगा 7O2। प्रोडक्ट में जाओ 4 2 जा 8 Na2Cr O4 प्लस इसको भी आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 4/2 और 2 2 जा 4, तो 2 Fe2
O3 और प्लस ये हो जाएगा आपका 4 × 2 8 H2O। तो ये फाइनली हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। वैसे आपने जो ऊपर लिखा था वो भी बैलेंस्ड ही था, ये देखो। तो यहाँ पर ऊपर वाली भी बैलेंस्ड है, नीचे वाली भी बैलेंस्ड है, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन में नहीं करना चाहते, उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप कोई ऐसा नंबर चूज करो जिससे नीचे वाले नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएं और हमारी एक कंप्लीट इक्वेशन बन सके। तो इस तरह से आप बहुत इजीली किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।